हाय दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कल 1 सितंबर को गणेश विसर्जन होना है और जिस खुशी के साथ में हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, उसी खुशी के साथ में हम उनका विसर्जन भी करते हैं। वही खुशी उल्लास हमारे स्थापना के दिन भी होता है। उसके 10 दिन के पश्चात उनकी खूब पूजा अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों से, और 10वें दिन उनका उसी खुशी और उल्लास के साथ में हम गाजे बाजे के साथ में उनका विसर्जन भी करते हैं। इस बार 1 सितंबर को उनका विसर्जन होगा और इस दिन अनंत चतुर्थी का भी दिन है। और इसके बाद जो हमारे पितर वाले जो दिन होते हैं 15 दिन के, वो लग जाते हैं। तो इसका विसर्जन क्यों किया जाता है? गणेश जी की स्थापना हम लोग खूब धूमधाम से करते हैं, लेकिन उसके बाद हम इन्हीं का विसर्जन कर देते हैं। ये क्यों करते हैं, आइए जानते हैं। हमारे वेदों में और पुराणों में कथा प्रचलित है कि एक बार वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत की कथा सुनाई। वो कथा 10 दिन तक चली। वेद व्यास जी आँख बंद करके 10 दिन तक लगातार कथा सुनाते रहे और गणेश भगवान जी जो थे वो 10 दिन तक उस कथा को लिखते रहे। 10 दिन तक लगातार लिखने के बाद उनके शरीर का जो तापमान था वो बढ़ गया। जब कथा समाप्त हुई और वेद व्यास जी ने आंखें खोली, तब उन्होंने देखा कि गणेश जी का जो शरीर का तापमान है वो बढ़ गया है। तो उन्होंने गणेश जी को पानी में डुबो दिया और पानी में डुबोने से उनके शरीर का तापमान सामान्य हो गया। कहते हैं कि इस दिन से ही हम गणेश विसर्जन करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने ये कथा शुरू की थी तो वो गणेश चतुर्थी का ही दिन था, और जब कथा समाप्त की तो 10 दिन के बाद अनंत चतुर्थी का दिन था। इसलिए हम अनंत चतुर्थी वाले दिन हम उनका विसर्जन करते हैं। और इस बार कोरोना काल में हम उस धूमधाम से, उस गाजे बाजे के साथ में, उस जन सैलाव के साथ में हम उनका विसर्जन नहीं कर पाएंगे। और इसका जो शुभ मुहूर्त है गणेश विसर्जन का, वो 1 सितंबर प्रातःकाल 9:10 और से लेकर दोपहर 1:56 तक, और शाम को 3:32 से लेकर शाम को 5:07 तक। शाम को जो होता है विसर्जन वो है 8:07 से लेकर रात 9:32 तक। ये इनका सुमुहूर्त है, क्योंकि ये सभी लोग अगर समय ना भी मिले तो इन मुहूर्तों में उनका विसर्जन कर सकते हैं। इस बार अगर हो सके तो अपने घर में गमले में पानी भरकर और उसमें गणेश जी का विसर्जन करें, और उसमें मिट्टी भरकर उसमें एक पौधा लगा दें। लेकिन ध्यान रहे कि पौधा, तुलसी का पौधा कदापि ना लगाएं, क्योंकि गणेश भगवान को तुलसी जो होती हैं वो अप्रिय होती हैं। तो तुलसी की पत्तियां ना तो हम गणेश भगवान के पूजन पर चढ़ाते हैं और ना ही उसमें हम गमले में उसके पौधा लगाएंगे। तो ध्यान रखना, इस बार आप लोग जो भी विसर्जन करें शालीनता से करें। कोरोना काल है, जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें और
विसर्जन करें तो धूमधाम पे दिल खोल के करें, क्योंकि जो भगवान होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के भूखे नहीं होते। इसीलिए आप लोग अच्छे से उल्लास के साथ में, खुशी के साथ में, भक्तिभाव के साथ में गणेश जी का विसर्जन कीजिए और एक नारा लगाइए, गणपति बप्पा मोरया, आधा लड्डू चोरया। जय गुरुदेव।